जय माता दी। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारे साथ नवरात्रों में 9 दिन तक जुड़े रहें और हम अलग अलग दिनों में 9 देवी का वर्णन आपको अपने बातों के कारवां में बताएंगे। तो आप बातों का कारवां पूरे 9 दिन तक देखिए और पूरे नवरात्रों में देखिए, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिल सकें नवरात्रों के बारे में और नवरात्रे से जुड़ी चीज़ों के बारे में। यस। और नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि जो मार्च अप्रैल में आते हैं और शारदीय नवरात्रि जो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। नवरात्रि 9 रात्रि का उत्सव है, इसीलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। और ये देवी दुर्गा का उत्सव है जो कि पार्वती का रूप है। देखिए, इसके पीछे एक पुरानी कथा है सीमा कि एक महिषासुर नामक राक्षस था जिसने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। देवी देवताओं को बहुत परेशान करता था, मतलब वो बहुत ही परेशान थे देवी देवता उससे, क्योंकि वो देवी देवताओं के ऊपर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो सभी देवी देवता इकट्ठे होकर माँ पार्वती के पास गए और उन्होंने उनसे मदद मांगी। तो माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि महिषासुर का वध करो या नाश करो, क्योंकि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो पार्वती माँ ने अपने दुर्गा अवतार के 9 अवतार लिए और उन 9 रूपों में इस महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। तो और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और इसी बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है नवरात्रि, जो कि हम साल में 2 बार मनाते हैं। आज पहला नवरात्रा है शैलपुत्री माता का। तो बोलिए पहले तो शैलपुत्री माता की जय। तो शैलपुत्री माँ का दिन है और आज से नवरात्रों की शुरुआत है। तो शुरुआत में सीमा सब क्या करते हैं, लोग सबकी अलग अलग रीत है। कोई खेतरी बेचता है, कोई अखंड जोत जलाते हैं, कलश रखते हैं, नारियल रखते हैं, फिर आम के पत्ते रखते हैं, सिंदूर फूल आदि माता को अर्पित किए जाते हैं। सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन भाव एक ही है। माता को पूजना, माता की कृपा सब पे बनी रहे, वो आपकी श्रद्धा है कि आप कैसे अपने नवरात्रों को सेलिब्रेट करते हैं। ये बिल्कुल श्रद्धा का ही विषय है। माता को सिर्फ भाव पसंद है। आप जिस भी भाव से पूजा करेंगे, देखिए कईयों के खेतरी बीजने का रिवाज नहीं होता, कई लोग अखंड जोत नहीं जलाते, लेकिन आप किसी भी भाव से पूजा कीजिए, माँ हमेशा प्रसन्न होएगी। और लेकिन वो भाव सच्चा होना चाहिए। हाँ, सुबह शाम भी जोत जलाना वो भी माता को बहुत प्रसन्न करता है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, जैसे पूनम ने बोला, वो जरूरी है। लेकिन देखिए, अब जो नवरात्रों की चीज़ें बनी हुई हैं, हम आपको उनका महत्व बताएंगे। जैसे सबसे पहले कि लोग इसमें खेतरी बीजते हैं। खेतरी यानी कि जौ। यस। जौ बीजने का कहाँ से शुरू हुआ था कि जौ जो है वो हमारी सृष्टि की पहली फसल है। जब सृष्टि बनी तो सबसे पहली फसल थी जौ। धरती पे सबसे पहली फसल जौ की थी। तो जौ को बीजना एक प्रकृति को थैंक्स करना है और उसके देवी देवताओं को सम्मान देना है। और खुशहाली सुख समृद्धि आए, इसलिए ये सब करते हैं। और जो नहीं भी करते उनके लिए भी सुख समृद्धि सेम ही है जैसे सबके लिए है। बिल्कुल। और देखिए, इसकी हरियाली से कहते हैं ना, जब कोई खुश होता है तो हम कहते हैं जा भी तो हरा भरा रहे। हाँ, आशीर्वाद भी तो ऐसे हम ही देते माता हैं। से एक आशीर्वाद ही मांगते हैं कि हमारे घर में भी हरियाली रहे, हम भी खुशहाली हरे भरे रहे। रहे। हाँ, तो इसलिए भी खेतरी बीजी जाती है। दूसरा, उसको मिट्टी के बर्तन में ही बीजा जाता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में एक तो वो शुद्ध होता है और उसके छेद होते हैं बर्तन में, जो कि जौ को हवा पानी और ये सब देते हैं, तो इसलिए जौ भी अच्छे से पनपते हैं। दूसरा देखिए, मिट्टी एक नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है और नेचर क्या है, आदि शक्ति का रूप। हमेशा यही माना जाता है कि पार्वती की आदि शक्ति का जो रूप है वो नेचर है। तो हम नेचर को थैंक्स करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए मिट्टी के ही बर्तन में खेतरी को बीजना चाहिए और बीजते हैं। एक कलश रखते हैं, उस पे नारियल रखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे हम बताते रहेंगे। हम हर चीज़ का महत्व बताएंगे, तभी हमने कहा कि 9 दिन तक आप हमारे शो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नई नई जानकारियाँ। तो आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। तो शैलपुत्री जो है वो बैल की सवारी करती हैं और उनका भोग है खीर। माँ को बहुत पसंद है। और उनके वस्त्र हैं सफ़ेद और उनके हाथ में त्रिशूल है और कमल का फूल है।
देखिए खीर पसंद है, लेकिन भक्त अपने भाव से कुछ भी खिलाएंगे वो माँ को स्वीकार्य होगा। और शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, जिनका की नाम हिमवान भी था। हिमालय पुत्री है, हिमवान की पुत्री है, और शैल यानी पर्वत, पुत्री मतलब बेटी, तो इसीलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है, जो शांति का स्वरूप है और शांति और खुशहाली का प्रतीक है। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। आपके नवरात्रे शुभ हों। आने वाले दिनों में हर नवरात्रे आपके लिए नई खुशी लेके आए। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और आप हमारे शो के साथ जरूर जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी आपके हर घर पे कृपा करे। जय माता। जय माता।